हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर वैगन के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आता हुआ देखने को मिल रही है। जो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 66% डाउन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था, फाइनली इस स्टॉक में आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसकी आज की बात करते हैं तो इस स्टॉक में आज के दिन आपको 4.8% का रिटर्न भी आता हुआ देखने को मिल चुका है। अगर हम लोग इसकी 1 मंथ की बात करते हैं तो 1 मंथ में इस स्टॉक में आपको 16% का रिटर्न आता हुआ देखने को मिल चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 12,431 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 51.5 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो वो आपको 21.5% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 65.4 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो आपको 17% का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको सितंबर 2025 में 707 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा था, वो दिसंबर 2025 में आपको ये बढ़ के 776 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे नज़र डालते हैं तो सितंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 88 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये बढ़ के 94 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज पे नज़र डालते हैं, OPM परसेंटेज जो वो आपको 12% का आपको स्टेबल देखने को मिल रही है। कंपनी आपको क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का सेल्स भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2024 में 3641 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 3871 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मार्च 2024 में 491 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 548 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको 424 करोड़ रुपीज़ का स्टेबल देखने को मिल रही है मार्च 2025 और सितंबर 2025 वाले क्वार्टर में। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स पे नज़र डालते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का रिजर्व था वो आपको 1210 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 2327 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पर आपको कितना का कर्ज देखने को मिल रहा है, तो मार्च 2024 में कंपनी का जो बोरोइंग है वो आपको 338 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2025 में आपको ये बढ़ के 394 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की आपको जो बोरोइंग है कर्ज में आपको थोड़ी सी जंप आता हुआ देखने को मिल रही है। वहीं कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको अप्रॉक्स डबल के आसपास होता हुआ देखने को मिल रही है, जो इस कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी में जो प्रोमोटर का जो होल्डिंग है वो आपको मार्च 2026 के अकॉर्डिंग 68.31% का देखने को मिल रही है। फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 4.19% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर बात करते हैं तो आपको ये 0.78% का देखने को मिल रहा है और पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 26.70% का देखने को मिल रही है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है ये आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां तक का टारगेट आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हो हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। ये जो स्टॉक है वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था आपको 220 रुपीज़ के पास से 24 रुपीज़ के 244 रुपीज़ के पास से फिर से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल चुका है। जो स्टॉक आपको पिछले बार भी 244 रुपीज़ से रिवर्सल लिया था वो आपको 357 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिली थी। फिर से आपको इस स्टॉक में 244 रुपीज़ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला
वाली है वो आपको 357 रुपीज़ की होने वाली है। अगर ये स्टॉक 357 रुपीज़ को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको ये 427 रुपीज़ तक जाता हुआ देखने को मिलेगी। अगर ये 427 रुपीज़ को भी ब्रेकआउट करती तो फर्दर अपनी ये जो ऑल टाइम हाई है आपको ये 746 रुपीज़ तक ये स्टॉक आपको फिर से आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर चुके हो या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।